ये इस घर की नौकरानी है और ये इसका साथ भाई है। अच्छा, ये आप किचन देख लें। ऐसा लग रहा है जैसे रियल बना हुआ है। हाँ जी, ये इसमें ये बहन है बड़ी और छोटा इसका भाई है, दोनों स्कूल गोइंग हैं। ये हैं घर के सरबराह हैं। ये इसका मियाँ बैठा हुआ है और ये उसकी बीवी है। अच्छा, ये गेस्ट रूम इसे आप कह लें। ये यहाँ से ट्रैफिक भी गुजरती है, पार्क भी है यहाँ। नाजरीन, हमारी वीडियोस को शुरू से आखिर तक मुकम्मल देखें ताकि आपकी कीमती आरा से रहनुमाई हासिल हो सके। शुक्रिया। बाकी मैं कोशिश तो मैंने हमेशा यही रही है कि मैं थोड़ा सा जो भी काम करूं वो शॉर्टकट इस्तेमाल ना करूं, जो आजकल हो रहा है। बग़ैर शॉर्टकट के मेहनत के साथ और हकीकत के करीब काम करने की मैं कोशिश करने मेरी ये कोशिश होती है। तो इसी सिलसिले में मैंने एक सेगमेंट शुरू किया था डॉल हाउस का ना। तो उस डॉल हाउस में जो है हमारा उन्वान है, एक ड्रामा है टिक टिका के। और वो टिक टिका के क्या है, दरअसल उसमें कोई आदमी लड़के या लड़के नहीं काम कर रहे, ये कोई एक्टर नहीं काम कर रहे, बल्कि वो काम हम पपेट से ले रहे हैं। अच्छा, जो गुड़ियाँ होती हैं, डॉल्स जो होती हैं, तो वो काम करेंगे। तो उसके लिए बज़ाहिर तो ये लगता है कि यार बड़ा आसान काम है कि डॉल्स के सामने आप पीछे आवाज़ लगा देंगे और वो चल जाएगा। दरअसल ये सिर्फ कहने की हद तक तो आसान लगता है। मैंने ये देखा है कि यार अब जब तक जिस तरीके का मैं काम चाह रहा हूँ वो अगर उस तरह नहीं होता तो फिर जो है ना बड़ा वो ज़हन नहीं मानता ना। ये मेरा एक कमरा था मेहमानों का, बैठक हमने बनाई हुई थी, लेकिन ये पिछले तकरीबन 6 माह से अब बंद है। ये सिर्फ जो है ना एक हमारा स्टूडियो बन गया है और डॉल्स पड़ी हैं और उसमें मुख्तलिफ लोग जो हैं अपनी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको उनकी विज़िट करवाता हूँ, आए मेरे साथ। ये अगर आप थोड़ा सा इसको वास्ट करके देखें तो ये इसमें ये डॉल हाउस के मुख्तलिफ क्वार्टर बने पड़े हैं। अच्छा, ये जो बनाया हुआ है आपने। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, ये क्वार्टर बने पड़े हैं अच्छा, इसमें। ये किसके लिए बनाया हुआ है आपने? ये जो चीज़ है ना, हाँ जी। ये इस घर की नौकरानी है और ये इसका साथ भाई है, अच्छा, जो इस घर में काम करती है। और सारा जितना हमने ये ड्रामा बनाया है हाँ जी। इसमें यानी कॉमेडी कैरेक्टर जो है यही एक है, जो एक हंसने हंसाने का जो है वो बच्चों को हंसाएगी। और इसमें इसका एक जुमला है टिक टिका के। अच्छा, जब भी मालकन बुलाती है कि कशमाला कहाँ मर गई तू, कहती आ रही हूँ बेबी टिक टिका के, यानी हर लफ्ज़ के साथ वो टिक टिका के इसका एक जो है ना वो तकिया कलाम है। अच्छा, ये इसका क्वार्टर है, ये साथ ये भी एक बेड है, इसी का ही है। अच्छा। तो इसके साथ अगर तो ये आप आगे आपने ये मतलब लॉन्च इसका बनाया हुआ है? हाँ, ये अभी लॉन्च ये इसको सेट कर रहे हैं, जैसे ये अभी सेट नहीं हुआ, अच्छा, यानी ये अपनी ये मतलब अभी इसको ये हो रहा है। अभी ये काम हो रहा है। इसके बाद फिर ये देखें नीचे, अगर आप कैमरा दिखाएं मेरा, खूबसूरत आपने फर्नीचर रखा हुआ ये फर्नीचर रखा है। फिर उसके साथ पीछे उसका किचन हमने दिखाया है, किचन भी बना हुआ है। और किचन के साथ उसमें जो लवाजमात होते हैं सारे, उसकी फ्रिज रखी हुई है साथ उसके जनाब। बाकी जितना है उसका किचन का जो सामान होता है वो रखा है। एक मिनट जरा मैं किचन हाँ हाँ, ज़रा दिखाएं, आप इसको दिखाएं। ये आप किचन देख लें। ऐसा लग रहा है जैसे रियल बना हुआ। जी, कोशिश तो अपने तौर पे यही की है कि जो काम करें उसको उसमें उसकी रियलिटी थोड़ी सी शो हो। हाँ जी, ये इसमें ये बहन है बड़ी और छोटा इसका भाई है, दोनों स्कूल गोइंग हैं। अच्छा, अच्छा। और ये इनका कमरा है जिसमें ये इनकी अच्छा, उसमें हाँ जी, भी पड़ी हैं। ये ऊपर देखें, ऊपर जो है वो बहन का है ऊपर वाला हिस्सा जो है बेड का, और नीचे जो है भाई उसका सोता है। यहाँ इनका ये स्टडी रूम है। ये पीछे जो है बुक्स वगैरह और ये चीज़ें आप देख रहे हैं। इसके आगे फिर ये आए तो ये हमने उनका बनाया बाथरूम वगैरह है। ये इसके पर्दे अभी लगने हैं, ये मुकम्मल नहीं हुआ, यानी इसका आगे कर्टन लगेगा कि ये बंद है। अच्छा, ऐसे फिर इधर आए तो दूसरे कमरे में ये हैं घर के सरबराह हैं। ये इसका मियाँ बैठा हुआ है और ये उसकी बीवी है, जिनके ये 2 बेटे हैं। तो ड्रेसिंग बड़ी प्यारी की हुई है जी,
ये बच्चों की मेहनत है जी, बच्चियों ने इस पे वो किया, ड्रेसिंग वगैरह उनकी करवाई है। अच्छा ये ड्रेस गेस्ट रूम इसे आप कह लें। ये आगे फिर इधर ये गाड़ी का ये यानी पोर्च है। अब ये हमने पार्क दिखाया कि वो घर के साथ ही जो है ना, ये यहाँ से ट्रैफिक भी गुजरती है, पार्क भी है यहाँ, यानी कि लोग आते हैं यहाँ तफरीह के लिए। तो ये एक हिस्सा हमने इसका ये बनाया है। तो ये कमाल किसका है, यानी किसने ये किया है? किबला ये अभी मुकम्मल नहीं हुआ, जैसे आपने इसको देखा है, ये मेरी नज़र में अभी तकरीबन ये 70% हुआ है। 30% अभी बाकी है। और मैंने जब इसका स्टार्ट लिया था तो गर्मियों में स्टार्ट लिया था, 6 माह से तकरीबन ऊपर हो गए हैं जब से मैं ये काम कर रहा हूँ, और अभी तक ये मुकम्मल नहीं हुआ, क्योंकि इस काम के अंदर अकेला मैं नहीं शामिल, मेरी एक मुकम्मल टीम है जो मकसद है कि इसको चला रही है, इस डाल हाउस को। अब देखने वाला तो शायद जब उनके सामने ये मनाजिर आए तो वो देख के उसको क्लिक कर दें, ना देखें, लेकिन मुझे पता है कि मैंने एक एक चीज़ को जो है ना, आप यकीन करें कि मैंने एक एक चीज़ को, पता नहीं कोई एक अगर पेंसिल की ज़रूरत पड़ी है ना, पेंसिल की, तो उसको भी मैंने सर्च किया है। अगर एक बुक की ज़रूरत है डॉल के लिए, देखें खिलौने जो है ना, इस तरह की चीज़ें उनको इकट्ठा करना एक जो है वो बड़ा सब्र आजमा काम है। और फिर उसके लिए पहली बात तो ये थी कि डॉल्स का इंतखाब जो है वो बड़ा मुश्किल था। मैंने कराची क्या, मैं मुल्तान, मैं खानेवाल, जितना भी है, तो यहाँ तक जो है मैं मकसद है कि पहले तो मैं डॉल तलाश करता रहा हूँ ना, फिर उसके बाद जो इनके कमरे बनाए गए हैं, उनका फर्नीचर है, उसके अंदर इनकी लाइटिंग जो है, अभी इनकी लाइटिंग होने वाली है, फिर इनके जो ड्रेसिंग है वो ड्रेसिंग बच्चियाँ कर रही हैं माशाल्लाह से। तो इसी तरीके से ये छोटी छोटी चीज़ें इनको इकट्ठे करते करते मुझे 6 माह का अरसा लग गया है। 6 माह का अरसा लग गया और अभी मेरा काम मुकम्मल नहीं हुआ। ये देखें, ये आप लाइट्स को ज़रा दिखाएं कि ये लाइट्स जो हैं ये सिर्फ डॉल्स के लिए स्पेशल बनाई गई हैं कि ये जो है ना, इसमें इनके लाइट्स इफ़ेक्ट्स जो डालने के लिए ये हमने उसको इस्तेमाल किया है। जनाब भाईजान क्या हाल है? ठीक है। तो ये माशाल्लाह इनके बारे मतलब ये जो पेंटिंग मैं आपको बताऊं कि मदनी भाई से मेरा जो ताल्लुक़ है वो बहुत पुराना है, तकरीबन 30-35 साल का ताल्लुक़ है। तो अभी ये मस्कत से वापस आए हैं, तो मैंने कहा यार चलो एक मौका मिला है तो इनसे भी हम काम ले लें। तो ये जो अभी आप पीछे पार्क देख के आए हैं, या ये पीछे बैकग्राउंड में अभी ये सीन देख रहे हैं, ये तैयार कर रहे हैं, तो ये भी उसी सेगमेंट का एक हिस्सा है। तो ये कर रहा है, ये भी तकरीबन 1 महीने से इसी काम में लगे हुए हैं कि ये बना रहे हैं। उसके अंदर जो है ना, ये बैकड्रॉप आप देखें कि देहात का सीन है, फिर ये इसके अंदर फ्लावर्स हैं, दरख्त दिखाए हैं। तो मदनी भाई इस हवाले से थोड़ा सा बताएंगे हमारे व्यूवर्स को कि किस तरह की आपको कोई मुश्किलात का सामना, या इस काम में इतनी आप देर क्यों हो रही है? असल में ये जो सारी चीज़ें प्रोवाइड करना बहुत मुश्किल होता है। तो बाटी साहब ने छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी बहुत वक्त निकाला। तो मैं चूँकि खानेवाल से आता हूँ, तो जब इनकी मसरूफियत ज़्यादा होती है, ये ज़्यादा मसरूफ़ होते हैं, तो उस दौरान फिर मुझे वहाँ से लेके आना, छोड़ के आना, ये भी इनकी ड्यूटी होती है। तो बड़ा इनके लिए सब्र आज़मा काम है। बहरहाल ये जो चीज़ें हैं इन्होंने अफोर्ड की हैं और मैं इस पे अपनी पूरी ताकत और मेहनत दिखा रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हम कामयाब होंगे इंशाअल्लाह, मेरी दुआ है। और दोस्तों से भी ये कहूँगा कि इसको लाइक और शेयर भी करें। और ये जो सेगमेंट है इंशाअल्लाह आपके सामने एक सबक आमूज कहानी के तौर पे आएगा इंशाअल्लाह। अच्छा चलिए, एक और सवाल आपसे बनता है। तो सवाल ये है कि आपने माशाल्लाह बहुत सारा काम किया और पेंटिंग भी देखने को आई, नया नया कुछ काम देखने को आया, तो इस पे आपने कितना खर्च किया होगा? जाहिर बात है ये खर्च कितना। अच्छा, सिर्फ ये कि मैं इसके अंदर रियलिटी दिखा सकूं, और इसमें जो मैंने इसका जो बनाने का मकसद है वो ये है दरअसल कि हमारे मुआशरे के अंदर जो बेटियों को हक नहीं दिया जाता, उनका शरई हक उनको नहीं दिया जाता।
तो ये बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है। हमारा इस्लाम जो है वो इसके हवाले से कितनी सख्ती से कहता है कि अपनी बच्चियों को उनके जो हुकूक है उनको आप पूरा करें, लेकिन हमारे मुआशरे में बदकिस्मती से हम इन चीज़ों का ख्याल नहीं करते। तो यही मेरा मैसेज है। अब इसको लोग किस हद तक इनको बात समझ आती है या लिखा रही कि जो उसने लिखा है वो किस हद तक इसको मैसेज को जो है वो मनवा सकते हैं, तो ये आप दोस्तों की जो है वो जो कमेंट्स हैं वो बताएंगे कि आपको कैसे लग रहा है। वो एक बात आपने की कि जी बता नहीं सकते खर्च के बारे में, चले दिखा तो दें, फिर अंदाजा तो हाँ, अंदाज़ा आप लगा लें। अब अगर आप जनरल कैमरा घुमाएं तो आप यहाँ से आप इधर आप देखें तो आप ये डाल हाउस समेत आप सारा कुछ देखें कि ये एक कमरे में कितना सामान पड़ा है। लाइट्स पड़ी हैं, स्टैंड, अच्छा ये स्टैंड भी खुद ही बनाए हुए हैं? ये सारा यानी ये हाथ का काम है। अच्छा। फिर वो आगे देखिए, एक हमने पहले घर बनाया था, वो फिर हमारे वो नहीं सेट हो सका तो फिर हमने उसको छोड़ दिया। ये घर भी बनाया आप लोगों ने। उसके बाद फिर आप देखें ना, इधर देखें, मेरी बात सुने, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ये डॉल हाउस के हवाले से, यानी कटिंग टूल हैं, इसमें ज्योमेट्री का सामान है, इसमें ये ज्योमेट्री का है, ये इसके मतलब है, ये देखें एक एक चीज़ जो है ना, इवन देन यानी अगर कहीं पेचकस की भी ज़रूरत पड़ी है ना तो वो भी हमने उसका पूरा एक जो है ना उसको हमने बाकायदा परचेज़ किया है, ख़रीदा है। अच्छा। तो ये आप देखें, ये तो एक कमरे का सामान है। अब आए मैं आगे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये बरामदे में आप कैमरा अगर इधर घुमाएं आप देखेंगे तो ये सारा जितना इसमें आप देख रहे हैं छोटे छोटे वो लकड़ियों के पीस पड़े हुए हैं, ये गत्ते पड़े हुए हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये मकसद है कि सिर्फ एक डॉल हाउस बनाने के लिए जो है ना, ये इनको मैंने बाकायदा जो है वो परचेज़ किया। ये आगे शीटें देखें आप, वो इसका एक सेट का एक हिस्सा बना हुआ है। तो अब इधर हैं आप, अच्छा यहाँ एक मिनट आप ये देखें, आपने तो पूरा कमरा ही भर दिया है। इसको ज़रा देखें आप, आगे जाके दिखाएं मेरे मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को कि इस पे देखें बहुत सारा सामान पड़ा है इधर। अच्छा नहीं, एक चीज़ मैं आपको कहता करामी, ये देखिए थोड़ा सा ना मैं आपको इसका टच देता हूँ। सपोज यहाँ आप कैमरा ले आए, ये इसमें सिर्फ फ्लावर हैं, यानी ये पूरा कार्टन भरा हुआ है, और इसमें से मैंने कितना इस्तेमाल कितना किया होगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसका 5% इस्तेमाल मैंने किया होगा, बाकी ये कार्टन वैसे का वैसा ही पड़ा है। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे सब्सक्राइब, लाइक, शेयर के अलावा कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें ताकि आप तक हमारी वीडियोस बेहतर और बर वक्त मुयस्सर हो सकें। अब अपने होस्ट अब्दुल मजीद बाटी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।